हेलो स्टूडेंट, मैं नितेश राठी सर एक बार फिर से आपके सामने। इस बार मैं पूरी एक चैप्टर पढ़ाने के मूड में हूँ। ठीक है, कुछ मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे, 1 वीडियो 1 क्वेश्चन, वो भी सीरीज़ चल रही है, वो भी अपलोड करते रहेंगे। बट काफ़ी सारे अलग अलग मैंने बच्चों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि सर एक नई सीरीज़ लेके आइए, पूरा चैप्टर पढ़ाइए उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आती है, इट्स ओके, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन कभी कभी तो बने ही हैं, वो कैसे सॉल्व करें। और ये सब सॉल्व करने से पहले आपके मॉड्यूल सॉल्व होते हैं, आपके गाइड सॉल्व होती है, इवन कंपटीशन में भी आते हैं। तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दीजिए ताकि सर कोई संभावना ही नहीं रहे किसी क्वेश्चन के रुकने की। ठीक है, तो मेरे भी मूड था पूरा चैप्टर पढ़ाने का, ऐसे कर करके काफ़ी चैप्टर पढ़ाने का मूड हो रहा है मेरा। ठीक है, उसी में से मैं पहला चैप्टर लेके आया हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है ये सबसे हार्ड टॉपिक में से एक टॉपिक है चैप्टर के नाम पे। जैसे और इजी टॉपिक्स भी हैं, मैं जानबूझ के वो नहीं लेके आया। ठीक है, देखते हैं इससे क्या रेस्पॉन्स आता है आप लोगों का, उस पर डिपेंड करेगा आगे और पूरा चैप्टर कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आता क्या क्या है, कितनी सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उन सबका एक ही चीज़ का कहना था कि सर गाइड सॉल्व करते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, कोई ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रह ही जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं आयनिक के हमारे से, और बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है कब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। मैं इतना श्योर हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। बड़ा धीरे पढ़ाने के मूड में, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, तो जिसको भी ज़्यादा बेटर लगता है वो रुक सकता है इस वीडियो के लिए, देखना भी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना मैं श्योर हूँ कि कुछ लेक्चर बनेंगे इसके, 3 4 5 वीडियो अगर, या 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो जो भी बनते हैं, वो देखने के बाद में आयनिक का आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये 100% श्योर हूँ इतना मैं, अगर आप ढंग से देख लेते हो। क्योंकि सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं इसके अंदर। क्या क्या है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में एक तो सबसे पहला ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप उसके बेसिक्स पढ़िए। बेसिक्स तो लोग पढ़ते नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन करने बैठते हैं। बिकॉज आयनिक में क्वेश्चन क्या आता है, आयनिक में क्वेश्चन आता है पीएच का। आप यही नहीं समझ पाते कि पीएच निकालनी किसकी है, वो तो बोल के निकल जाता है वहां से। आप नहीं समझ पाते इसकी पीएच में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि पीएच के बहुत सारी चीजें। जैसे इसको देखिए, जैसे अगर आपको पीएच फाइंड करनी है, बहुत टॉपिक है, जैसे पीएच फाइंड करनी है, तो पीएच किसकी फाइंड करनी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है या फिर वीक का कॉम्बिनेशन है या वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, किसका डाइल्यूशन कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा कोई सॉल्ट आ जाए वो नहीं पहचान पाते। सॉल्ट में फिर 3 to 4 कैटेगरी बनती है, बफर में फिर कैटेगरी बनती है, बफर कौन है, एसिड कौन है, बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। तो वो तो वहां पे एक वर्ड बोलता है, जैसे CH3CONA, CH3COH, H2SO4, पीएच निकालो, वो भाग गया। आपको ये नहीं समझ में आता फॉर्मूला क्यों लगाएं, कैसे लगाएं। इसके अलावा इनकम्प्लीट सॉल्ट आ जाते हैं, इसके अलावा आपके मिक्सिंग्स आ जाती है। तो पीएच लगाए कैसे, दुनिया भर के पीएच निकालने के तरीके हैं। तो थोड़ा सा बने रहिए इसके अंदर, तो फिर मजा भी आएगा, उस चीज को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं तो बड़े आराम से पढ़ाने के मूड में हूँ, हर बात आपके दिमाग में समझ में आए, हर जगह से प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप किसी भी टीचर को अटेंड कर रहे हो, आधा अधूरा देख रहे हो, समझ में आ नहीं रहा, वो आधा अधूरा पढ़ा रहा है या पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है, आई डोंट नो, तो वो चीज़ें आपकी मिक्सअप हो रही है। तो कुल मिला के आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, कभी 50 सही हो रहा है, कितने 70-80 तक सही हो रहे हैं, 20 डाउट्स आ रहे हैं आपको, 30 डाउट्स आ रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है कि इसमें एक भी डाउट लगभग आपका नहीं रहेगा। कोई भी मॉड्यूल उठा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें डाल दूंगा, प्लस प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा इसके अंदर। तो शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक टॉपिक क्या है, बेसिक होता है कि सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि कोई भी सब्सटेंस कैसा होता है। तो शुरू करें, ओके, चलिए ध्यान लगाइए इसके अंदर, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान रखिए सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो होते हैं आयनिक के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो सब्सटेंस होते हैं 2 टाइप के। पहला टाइप होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बहुत धीरे आराम से, मेरे कोई जल्दबाजी है ही नहीं, अभी मेरा मूड भी नहीं है, तो आराम से पढ़िए, ध्यान लगाइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। हिंदी इंग्लिश आराम से चलेगा, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनअपघट्य मतलब ऐसे जो अंदर आयन नहीं देते, यानी इनको आयन से कोई लेना देना नहीं होता है, इनका अल्फा का भी कोई रोल मीनिंग निकलता नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या है सर, इसके एग्जाम्पल वो लिखता हूं, एग्जाम्पल तो कुछ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो लिखिए जो अपने सिलेबस के अंदर है। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, सेकंड एग्जाम्पल है आपका फ्रक्टोज, अगला एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, अगला एग्जाम्पल है आपका यूरिया, और कई बार आपको लिख देता है यहाँ पे, ठीक है, शुगर। तो ये सारे कुछ होते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा, आराम से बन जाएंगे। तो ये नोट, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार आता है आपका यूरिया, बस यही अपने कोर्स में है, तो और किसी पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं। सेकंड होते हैं आपके कौन से,
इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य, विद्युत अन अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ये क्या होते हैं? ये आयन देते हैं, यानी ये आयन प्रोवाइड करेंगे, आयन प्रोवाइड करेंगे, वेरी गुड। तो कौन आते हैं? तो इनमें से ये नहीं है, बाकी सब है, ऐसा समझ लो आप। इसका मतलब रिमेनिंग ऑल, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना? जो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये अगर हो गए तो बाकी सब उसमें डाल दो, मोटा मोटा आपके काम चल जाएगा। तो रिमेनिंग ऑल ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें आपको अगले 5-10 मिनट वाली जो बातें हैं वो काम की बातें हैं और वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहले एसिड कौन है, बेस कौन है, ये समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, ये समझ लीजिए, और ये समझते ही चैप्टर खत्म हो जाता है, मोटा मोटा तो खत्म ही हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए। आ जाइए, पहले अपन एसिड्स पे फोकस करते हैं। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? एसिड्स भी 2 टाइप के हैं। वन इज अ स्ट्रॉन्ग और अनदर इज अ वीक। स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल कौन है? स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स होते हैं आपके 7 स्ट्रॉन्ग है, ऐसा समझ लीजिए जीवन में। HClO4, H2SO4, HCl, HBr, HI और HNO3। ये 6 लोग ऐसे हैं। इसके अलावा एक H3O+ भी आता है, उसको छोड़ दो। ये 6 लोग ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है। क्या इसमें HF आया? नहीं आया, वो वीक है। CH3COH आया? नहीं आया, वीक है। खत्म खत्म, सोचना नहीं इतना। इसके अलावा दूसरा कौन होता है एसिड? वो होता है आपका वीक, ठीक है? आयनिक आपका निकल जाएगा बड़े मजे से, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट मैं कह रहा हूं वैसा समझे इसको तो मजा आएगा। वीक कौन होता है? रिमेनिंग ऑल। तो रिमेनिंग जितने भी बच गए, जैसे HNO2 बच गया, ओके, CH3COH, H3PO4, H3PO3, पता नहीं क्या क्या, तो सारे इसमें आते हैं। इन 6 को अलग से याद रखो, बाकी ये सारे आ जाइए। दूसरा कौन होता है? बेस कितने टाइप के होते हैं? बेस भी आपके 2 टाइप के हैं। वन इज अ स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग में कौन कौन? तो S ब्लॉक वाले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। S में भी एक्सेप्शनल है, तो इसमें कौन आते हैं? S ब्लॉक, ठीक है? S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो आते हैं। एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये 3 को छोड़ दें तो वीक कौन होंगे? वीक में आ जाएंगे आपके, S को हट गया तो फिर पीछे क्या? अच्छा, S के कौन कौन आ गए? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और पीछे कौन बच गया? P ब्लॉक बच गया, D ब्लॉक बच गया, F ब्लॉक बच गया, ओके। इसके अलावा ऑर्गेनिक वाले आ गए इसके अंदर, ठीक है? और ऑर्गेनिक के अंदर भी क्या आता है? ऑर्गेनिक में है अमोनिया, 1 डिग्री एमीन, एनालीन, C6H5NH2। क्या सर और भी तो हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या और चीजें आपके काम आएगी? नहीं। इसका ध्यान रखिए, जो काम की चीजें हैं उस पर फोकस कीजिए, जो काम की नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए। खत्म हो गया अभी सारा। ध्यान रखिए, एसिड कौन होता है? फटाफट समझे। एसिड कौन होता है? 6 एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे वीक। बेस स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ दें तो उनको वीक मानना है, बाकी सबको वीक मानना है। P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, यहां तक कि ऑर्गेनिक वाला भी कोई आ जाए तो वीक मान लीजिए, जैसे अमोनिया, 1 डिग्री एमीन, एनालिन, वीक मान लीजिए। अब यहाँ पे अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि सर कल को जैसे पिक्रिक एसिड आ गया तो उसको स्ट्रॉन्ग माने, वीक माने, इतना नहीं लगाना आपको दिमाग, बिकॉज इसका कोई क्वेश्चन आपको गाइड शीट में नहीं है, NCERT में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इतना मत लोड लीजिए। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मोटा मोटा ये पढ़ रहे हैं कि आयनिक में आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, जितने बने हैं, जितने गाइड्स में हैं, जितने सब कुछ, वो सब आ गए। क्या समझ में आया? बताओ। एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2। स्ट्रॉन्ग मतलब 6 लोग स्ट्रॉन्ग हैं। कौन कौन है? HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, खत्म। इसके अलावा वीक कौन है? वीक के अंदर आते हैं आपके बाकी सब। बेसेस में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ के। P ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, F ब्लॉक, ऑर्गेनिक, अमोनिया, वीक, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है, चलो नया पेपर ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या आती है? बताइए, इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के कौन एग्जाम्पल हैं? तो स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जनरली ऑल सॉल्ट।
जितने भी सॉल्ट होते हैं वो भी सब स्ट्रॉन्ग है। कैसा नहीं, सॉल्ट में कुछ कुछ वीक होते हैं, आप अपना दिमाग मत लगाइए। जितने नीट में, आईआईटी में, जेई में जितने क्वेश्चंस बनते हैं आईनिक पे, उन सब में सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग मान के काम किया जाता है, तो आप भी सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग मानिए। अपना दिमाग मत लगाइए सर AgCl कहाँ आएगा, नहीं लगाना दिमाग, इस ओके स्ट्रॉन्ग मान के काम चलाइए, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन होते हैं, दूसरे होते हैं आपके वीक। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है आईनिक आप पे इतना भारी क्यों पड़ता है, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग से ऊपर नहीं आ रहे कि किसको स्ट्रॉन्ग माने किसको वीक माने, यही कंफ्यूजन आपको बर्बाद कर रहा है। तो कब स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाऊं, कब वीक वाला लगाऊं, कब इनकम्प्लीट सॉल्ट का लगाऊं, कब सॉल्ट का लगाऊं, कब बफर का लगाऊं, क्योंकि आपको अभी तक बेसिक्स ही नहीं पता। पहले बेसिक्स पता करो कि आखिर स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन, खत्म करो ना इसको। तो बोलो खत्म हो गया, चलो बताइए क्या है। सबसे पहली चीज क्या होती है, एक होता है एसिड। एसिड दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग में 6 लोग हैं, बाकी सब वीक हैं। बेस होते हैं 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग होते हैं S ब्लॉक वाले एक्सेप्ट लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, वीक होते हैं PDF और लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, अमोनिया सब वीक हैं। ठीक है, S ब्लॉक के अलावा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। स्ट्रॉन्ग में कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड 6 होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, S ब्लॉक वाले, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दें, और सॉल्ट सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक कौन होते हैं, जो बच गए वो सब वीक है। इसका मतलब रिमेनिंग ऑल। कहानी समझ में आ गई, खत्म। मोटा मोटा सच में बताऊं ना तो आईनिक मोटा मोटा खत्म हो गया। अब आप में से अगर कईयों को ये फॉर्मूले पता है पहले से, अगर किसी ने लर्न रख रखे हैं, तो मेरे हिसाब से उसके लिए आईनिक बहुत इजी हो गया। उनको अभी तक यही नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन होता है। स्ट्रॉन्ग भी समझ में आ गया, ओके। तो स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, बाकी सब वीक हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, 6 लोग, वीक एसिड समझ में आ गया। इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, S ब्लॉक, बाकी सब वीक बेस, फिनिश। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, आ जाइए। जैसे एक होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पहले वो निकाल लीजिए। आइए, हेडिंग लगती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बताइए कितनी होती है, अगर कभी आप लोगों ने पढ़ी है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो कितनी होती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली मोलैरिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मोलैरिटी M निकाल रहे हैं। ओके चलो निकालते हैं, किसी की भी निकाल लीजिए, ये हमेशा एक ही आएगी, और वो कितनी है, लगभग 55.5 मोलर। ये लगभग फिक्स आती है। अब ये क्या चीज़ है सर, या तो रट लो इसको, और नहीं तो चाहो तो निकाल दो, किसी के भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 1 लीटर, ये मेरा क्वेश्चन है, 1 लीटर H2O है, बताओ मोलैरिटी कितनी है। तो आओ मोलैरिटी लगाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम कितना है पानी का, 1000 ml। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो बताओ वेट कितना होगा, W बराबर क्या होता है, V क्रॉस D। आ जाइए, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। आ गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इंटू 1000। और वॉल्यूम किस में पुट करना है आपको, ml में। आओ पुट करते हैं। वेट कितना है, 1000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, वॉल्यूम कितना 1000, काटोगे तो कितना आएगा, 1000 अपॉन 18। ओके कैंसिल आउट। और 1000 अपॉन 18 कितना होता है, 55.5। याद रखें। कोई क्या नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप 1000 ml का क्यों निकाल रहे हो, आप निकालो सर 720 ml, कुछ भी अजीब सा डेटा दे रहा है। एक कोई क्वेश्चन था गाइड के अंदर, इसीलिए मैं वो 720 बोल रहा हूँ, 720। जैसे 720 ml वाटर है, इसकी मोलैरिटी बताइए। ठीक है, इसकी बता देते हैं। आओ, 720 ml है तो वॉल्यूम कितना हो गया, 720 ml। डेंसिटी कितनी है इसकी, 1 ग्राम पर ml। पानी की तो फिक्स होती है, वाटर की। तो W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा V क्रॉस D। तो V कितना है, 720 क्रॉस 1, आंसर है 720। ओके, तो आ जाइए, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, ये रही मोलैरिटी। वेट लगाइए कितना, 720, 1000 का 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 अपॉन वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम अभी तो निकाला 720। ये लो भाई, 720 से 720 कैंसिल आउट, अगेन 1000/18, आंसर कितना आएगा, 55। कहने का मतलब है पानी की कंसंट्रेशन कितनी। तो कुछ कुछ बातें लर्न करते जाइए। पहली चीजें लर्न करने लायक, एसिड लर्न करो, बेस लर्न करो, इलेक्ट्रोलाइट लर्न करो। 3 टॉपिक ये हो गए। ओके, फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होता है, 55.5, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पानी का आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी अगला टॉपिक है आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, जिसे हम बोलते हैं KI भी बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक होता है, और या फिर आप बोल सकते हो KW। तो चलो निकालते हैं धीरे धीरे। आइए, जैसे पानी है,
पानी क्या होता है, H2O। बहुत मन से देखिएगा तो मजा भी आएगा, ठीक है। जैसे उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्यों पढ़ते हैं। ओके, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कोई कंपाउंड है, उसकी पीएच कितनी है। कोई कंपाउंड है, सोल्यूशन है मतलब, मान लो उसकी पीएच है मान लीजिए 10, तो बताइए वो कैसा है। तो बड़े आराम से कह सकते हो बेस है सर। किसी की पीएच है अगर 5 तो वो कितना है, तो 7 से कम है तो वो एसिड हो गया सर। किसी की पीएच 7 है तो वो कितना है, तो वो न्यूट्रल हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या किसी सोल्यूशन की पीएच 16 हो सकती है, 16? क्या सर ये कैसे हो सकता है, 0 से 14 के बीच में स्केल होती है पीएच स्केल, ये 16 कैसे हो गई सर, 16 कैसे हो गई। हो सकती है, मैंने तो क्या बोला, होती है नहीं बोला, मैंने कहा हो सकती है। क्या हो सकती है। और वैसे भी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि 0 से 14 जो स्केल सेट किए ना, 0 to 14, वो किसने सेट की। 0 to 13 क्यों नहीं, 0 to 16 क्यों नहीं, 0 to 20 क्यों नहीं, लेकिन स्टार्ट 0 से होती है, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 16 क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो अपन पहले पढ़ते हैं पीएच स्केल, जो इसी का टॉपिक है। तो पीएच स्केल आती कैसे है, 0 से 14 आती कैसे है, तो उसको देखिए थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ठीक है। H2O जब डिसोशिएट होता है तो क्या देता है, ओके। तो H2O जब डिसोशिएट होगा, ओके, तो क्या देगा, H प्लस OH माइनस, सिंपल। आइए तो बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सिंपल सा, H प्लस OH माइनस अपॉन H2O, सिंपल सा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताइए सिंपल सा मेरे को। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। और ये कौन है, पानी की कंसंट्रेशन भी फिक्स है। याद है आपको, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो उसमें पानी को शामिल नहीं करते, क्यों, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन पहले से ही फिक्स होती है, जो बदलती नहीं है। इसका मतलब ये एक फिक्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, Ki क्रॉस H2O किसके बराबर, ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Kw। तो पानी को इधर भेजा तो Ki H2O विच इज इक्वल टू Kw, और वो Kw किसके बराबर है, H प्लस OH माइनस, इसके बराबर है। ओके, तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या निकला, Kw इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक तो ये फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1। एक बात बताओ, प्रैक्टिकल डेटा आ रहा है अब, नाउ प्रैक्टिकल डेटा, ठीक है। इसको थोड़ा और अपन मैच्योर फॉर्म में लेके आ जाते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों का लेते हैं माइनस लॉग, ठीक है। तो इधर भी ले लीजिए माइनस लॉग Kw, इधर भी ले लो माइनस लॉग H प्लस, और इधर भी ले लीजिए मल्टीप्लाई, लॉग में मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, और ले लीजिए इसका भी माइनस लॉग OH माइनस। ओके, दोनों तरफ माइनस लॉग लिया है हमने, तो इसका माइनस लॉग Kw, इसका माइनस लॉग H प्लस, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, लॉग में मल्टीप्लाई मतलब प्लस, और इसका भी माइनस लॉग। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली माइनस लॉग को क्या बोलते हैं, माइनस लॉग का मैथमेटिकल मतलब है P। तो माइनस लॉग मतलब P, ये होता है मैथमेटिकल। और Kw ये ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब माइनस लॉग Kw किसके बराबर, PKw, एंड PKw किसके बराबर, माइनस लॉग Kw के बराबर। आ जाइए, माइनस लॉग मतलब P, H का H, अब प्लस नहीं लिखते, खाली H लिखते हैं, प्लस का प्लस, माइनस लॉग मतलब P, OH का OH। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, pH किसके बराबर है, pH किसके बराबर है, माइनस लॉग H प्लस, POH किसके बराबर है, माइनस लॉग OH। कल को यहाँ पे A होता तो क्या लिखते, PA, माइनस लॉग मतलब P, A होता तो A, PA, PB, PC, कुछ भी लिख सकते, PZ। ओके, तो वैसे के वैसे H है तो PH, इसकी जगह POH, और ये PKW। ओके, अब शुरू करते हैं यहाँ से प्रैक्टिकल कुछ डेटा। ओके, तो प्रैक्टिकल डेटा स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ा रहने दीजिए। मान लीजिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जब प्रैक्टिकली चेक किया, मतलब मेरे हाथ में नहीं है, प्रैक्टिकली जब चेक किया तो पता चला कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है ना, वो कितनी है, OH माइनस के बराबर। हाँ, क्यों क्या, सीधी बात है, जितना पानी टूटेगा उतना H बनेगा, उतना OH बनेगा, तो दोनों बराबर आएंगे। और जब दोनों बराबर आएंगे तो जितना H है उतना ही OH है। और ये किसके बराबर आया, ये आया था 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, आया तो आया, मेरे हाथ में तो है नहीं। इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर H और OH में डालो। H प्लस कितना, 10⁻⁻7 -7 कितना हो गया, तो Kw कितना आया,
के डब्ल्यू निकल के आया 10 की पावर -14। तो मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, बताओ पी के डब्ल्यू कितना आएगा? पी के डब्ल्यू कितना आएगा? पी के डब्ल्यू आएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग के डब्ल्यू का के डब्ल्यू। वैल्यू पुट करो, आ जाओ। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू कितना आया? 10 की पावर -14। लॉग के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना रखा है लॉग का, आराम से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और जरूर देख लीजिए, क्योंकि लॉग देख लीजिए, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो वापस बनाने का कोई मतलब निकलता नहीं है उसके अंदर ऑलरेडी। तो ये साइन के साथ आगे आता है, तो यूं क्यों आगे? तो क्या बना? माइनस माइनस प्लस का 14 और log 10 कितना होता है? 1। हटाइए, तो इसको भी मैं हटा लेता हूँ, ये प्लस को। इसका मतलब आंसर कितना है? पी के डब्ल्यू कितना? 14। इसलिए पीएच स्केल होती है 0 से 14। पी के डब्ल्यू 14, इसलिए पीएच स्केल 0 से 14। सो पीएच स्केल इज फ्रॉम 0 to 14। अब समझ में आया पीएच स्केल। और कल को मान लो इसकी वैल्यू कितनी आती? 10 की पावर 15 माइनस का 15 यानी 15 आती तो पीएच स्केल 0 से 15 होती। 16 आती तो भाई ये तो प्रैक्टिकल डेटा है, आ जाता तो आ जाता, मैं क्या करूं? आ जाता तो फिर 16 आता, तो यहां पर भी 16 आता, तो पीएच स्केल होती 0 से 16, 16 होती। समझ आई? आ जाओ, पीएच कितनी निकलेगी अब ये बताओ। तो पीएच किसके बराबर है? पीएच बराबर है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस किसके बराबर है? एच प्लस है 10 की पावर -7, तो आ जाइए माइनस लॉग 10 की पावर -7, -7 को आगे लाओ, माइनस माइनस प्लस 7। इसलिए न्यूट्रल पीएच होती है 7। इसलिए न्यूट्रल पीएच कितनी होती है? 7। अब समझ में आया? पीओएच कितना हो जाएगा? पीओएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -7, ये भी हो जाएगा 7। और पी के डब्ल्यू तो अभी आपने लिखा ही है, पी के डब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच। वैल्यू पुट करो, 7 + 7 बराबर 14, जो पहले ही निकाल चुके अपन लोग, वहां पे आता ही है। सो पीएच बराबर 7 इज न्यूट्रल। ठीक है ना? तो pH बराबर 7 इज न्यूट्रल। ओके, तो इसका मतलब आ जाइए, तो pH अगर आपका ओके तो pH अगर आपका 7 है तो वो न्यूट्रल है। pH अगर आपका 7 से लेस देन है तो वो आपका एसिडिक है। और pH अगर आपका 7 से ज्यादा है तो वो आपका बेसिक है। ओके, थोड़ा सा कर लीजिए छोटा ताकि वो भी आ जाए इसमें। ओके, तो वो आपका बेसिक है। तो ये इस तरह से होता है आपका। अब मान लो, अब प्रैक्टिकल कुछ डेटा निकालते हैं। मान लो प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो टेम्परेचर जब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो के डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आती है -14। अब एक बात बताओ, ठीक है ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, चलो इसको छोड़ते पहले, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बताओ के डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। के डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? एच पे क्या इफेक्ट होगा? ओ एच पे क्या इफेक्ट होगा? पी एच पे क्या होगा? पी ओ एच पे क्या होगा? ठीक है, ये लो सारा, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पी एच प्लस पे क्या होगा? ओ एच माइनस पे क्या होगा? पी के डब्ल्यू, पी एच और पी ओ एच निकाल के देख लो, सिंपल सा है। अभी आपने एक इक्वेशन बनाई क्या? एच ओ एच डिसोशिएट होकर क्या बनता है? एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। सीधी सी बात है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा? एच और ओ एच देगा। टूटेगा, टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ी। इसका मतलब अगर आप इसको गर्म करते हो, गर्म करोगे तो टूटेगा, टूटेगा तो क्या देगा? एच और ओ एच, और टूटेगा तो एच ओ एच देगा। तो एच ओ एच की कंसंट्रेशन बढ़ी ना, इसका मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सिंपल है, गर्म करोगे टूटेगा, बनेगा, एच बढ़ेगा, ओ एच भी बढ़ेगा। तो मेरे को बताओ के डब्ल्यू क्या होगा? और के होता ही क्या है? के डब्ल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू बराबर होता है एच प्लस की कंसंट्रेशन ओ एच माइनस। ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब के डब्ल्यू भी बढ़ता है। तो बताओ पी के डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? ध्यान रखो, पी के डब्ल्यू है ये, और क्या होता है पी के डब्ल्यू? पी के डब्ल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ये अगर बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ रहा है, मतलब ये घट रहा है। ये बढ़ रहा है तो माइनस में बढ़ रहा है, मतलब ये घट रहा है। चाहो तो वैल्यू पुट करके देखो, के डब्ल्यू की एक वैल्यू ले लो, कितनी? 10 की पावर -14 ले लो, माइनस लॉग 10 की पावर -14। आंसर कितना आया? 14, आगे आएगा तो प्लस।
मान लो इसकी वैल्यू होती 10 की पावर -14 से बड़ी, और बड़े का मतलब कितना, 10 की पावर -14 से बड़ा करना है। बड़ा मतलब 10 की पावर -15, 16, अरे नहीं वो छोटा हो जाएगा, माइनस की पावर है, इसका मतलब -13, -12। आओ -12 लगाते हैं, तो -12 लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा है। थोड़ा समझ लें अच्छे से, इसका मतलब KW क्या होता है, H और OH, सीधी सीधी बातें हैं। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो H ज़्यादा बनेगा, OH ज़्यादा बनेगा, जिससे KW ज़्यादा बनेगा। और KW अगर ज़्यादा है तो माइनस में ज़्यादा मतलब PKW कम, सिंपल सा रिलेशन। ओके, तो इसका मतलब PKW कम, PH कम, POH कम। प्रैक्टिकली जब हम लोग चेक करते हैं तो जब 25 डिग्री होता है तो मामला इतना आता है। मान लो ये होता है जब 62 डिग्री, यानी प्रैक्टिकल है, मेरे हाथ में नहीं है, तो वैल्यू निकल के आती है इसकी -12। प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं तो टेम्परेचर जब हम लोग कर लेते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैल्यू आती है 13 है सॉरी, और ये 12। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए टेम्परेचर है आपका 62 डिग्री सेंटीग्रेड, सर आप 90 कर लेते, चलो और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो KW कितना आया, KW आया जो आया, मैं क्या करूं, वो कितना आया 10 की पावर -12। तो बताओ PKW कितना, 12, माइनस लॉग लोगे 12 आ जाएगा, अभी लिया ही है। इसका मतलब PH कितनी होगी, 12 आया कैसे है, -6 आधा कर लो, सिंपल सा, 14 था तो आधा किया तो कितना PH 7, क्योंकि 10 की पावर -7 होता था, ऐसा समझ लो। इसका मतलब PH कितनी होगी, आधा कर लो 6, POH कितना होगा, आधा कर लो 6। इसका मतलब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, 6 पे। इसका मतलब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी सोल्यूशन की pH 6 है, वो बताओ कैसा है, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। सर पहले ये बताओ टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री है, 25 है कि 90 डिग्री है, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हो सकता तो ही है, लेकिन जब कुछ ना बोले क्वेश्चन के अंदर तो फिर क्या माने, तो रूम टेम्परेचर मानना पड़ता है, मतलब ये मानना पड़ता है। उस समय आप उसकी पीएच कैसे बोलोगे, 6 बोलनी पड़ेगी, सिंपल सा है। ओके, तो ये सारा कुछ है। तो इसके ऊपर जैसे मेरा क्वेश्चन है, मान लो आपसे कि टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए पीएच है उस समय किसी की 5, 6, 7, 8। बताइए सोल्यूशन कैसा है। पीएच 25 है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, 7 पे। इसका मतलब ये है आपका न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा है वो है आपका बेसिक, 7 से कम है वो है आपका एसिडिक, वो है आपका एसिडिक। 90 डिग्री होने का मतलब, 90 डिग्री होने का मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, 10 की पावर -12, मतलब 12 बनेगा KW। तो पीएच कितनी बन जाएगी, 12 का आधा यानी 6, तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा 6 पे। इसका मतलब 6 वाला होगा न्यूट्रल, जबकि पहले 6 वाला एसिडिक होता था। ये हो जाएगा आपका बेसिक, ये हो जाएगा आपका बेसिक, ये हो जाएगा आपका एसिडिक, सिंपल सा। इसका मतलब क्या होता है, क्या टेम्परेचर बदलने से न्यूट्रल पॉइंट बदलता है, बिल्कुल बदलता है। इसका मतलब पॉइंट क्या बना, व्हाट इज द पॉइंट, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो न्यूट्रल पॉइंट नीचे चला जाता है। 7 था 6 आ गया, तो न्यूट्रल पॉइंट नीचे जाता है। और अगर टेम्परेचर आपने घटा दिया तो क्या होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट अप हो जाएगा, सिंपल सा, कुछ खास बड़ी बात नहीं। तो न्यूट्रल पॉइंट का खेल है ये सारा। तो न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंपल है, आपने टेम्परेचर गर्म किया है ना, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है विच इज ट्रू एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कौन सी बात ऐसी है जो सच होगी होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में, जैसे H+ OH- के बराबर है। नंबर सेकंड है pH 7, नंबर थर्ड है POH 7, और नंबर 4 है और। बताइए कौन ऐसा होगा जो हर बार सही होगा, हर पॉइंट पे सही होगा। हर पॉइंट का मतलब कल को 25 डिग्री हुआ तो ये तो सच है ही है, जितना H है उतना OH है। pH 7 सही बात है, POH 7, लेकिन कल को 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया तो फिर ये सही थोड़ी होगा। इसका मतलब वो कौन है जो हमेशा सच है, वो है पहला। ये हर बार आपका सही होगा ही होगा, मतलब सच है ये। ओके, जैसे और क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके,
थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर और भी क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास में उसको देख लीजिए। क्वेश्चन है एट, या जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की पीएच आ गई, ब्लड पीएच है सपोज कीजिए 7 है। ह्यूमन बॉडी है, ब्लड की पीएच 7 है। तो बताओ ब्लड कैसा है? ब्लड तो सोल्यूशन है, अब पानी वाली बात नहीं है, ब्लड सोल्यूशन है। अब बताओ कैसा होगा वो? तो वो कैसा होगा? एसिडिक। दूसरा कैसा? बेसिक। थर्ड न्यूट्रल, और 4 नन कर देते हैं। तो बताओ क्या होगा? थोड़ा सा आराम से अगर आप लोग दिमाग लगाते हो तो सिंपल सा होता है। पीएच कितनी है उसको भूल जाओ अभी, एक बार दिमाग में ये पता करो कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा किसी सोल्यूशन का। ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी कितने डिग्री पर होती है? 37 डिग्री। इसका मतलब आप 25 डिग्री से ऊपर गए हो, इसका मतलब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाया है, रूम टेम्परेचर से ऊपर गए हो। ऊपर जाओगे तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? नीचे। इसका मतलब 25 पे कितना होता है? जब आप लोग 25 की बात करते हो तो न्यूट्रल पॉइंट आता है 7 pH पे, और 37 होगा तो 7 से नीचे। कितना नीचे कोई आइडिया नहीं सर, लेकिन नीचे होगा। और नीचे होगा इसका मतलब 7 से कुछ कम मान लो तो 6.8 मान लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट 6.8 है, इसका मतलब 6.8 के आगे बेस उसके पहले, तो फिलहाल 7 क्या होगा? बेसिक होगा। इसका मतलब ब्लड कैसा होता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ब्लड की पीएच अगर 7 आती है तो वो कैसा होता है? बेसिक। मतलब एक आइडिया दे रहे हैं। इसका मतलब आपको टेम्परेचर की नॉलेज होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर आप लोग ये सारा पूरा टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन होता है भाई। अब ये गाइड में मिलता है आपको तो आपका कॉन्सेप्ट खराब होते हैं, प्लस आपको थोड़ा डिप्रेशन सा फील होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मेरा क्वेश्चन खराब हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नीट आईआईटी में कितना हल्का क्वेश्चन आएगा, कितना भारी क्वेश्चन आएगा, वो पता नहीं वो क्या होगा। आप हल्के भी पढ़ लो, मिडल भी पढ़ लो, हैवी भी पढ़ लो, सारे पढ़ लो, कुछ तो उसमें से निकलेगा। हो गया काम अपना। तो ये है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अभी अगला जो चीज़ें आती है वो है आपका जैसे कि पीएच क्या चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा समझ लो। आ जाओ। पीएच किसने दिया था? सोरेनसन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने दिया था पीएच को। पीएच होती क्या है? तो पीएच बराबर सिंपल सा होता है, पीएच बराबर होता है -log ऑफ H+। अब थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि पीएच स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइए, माइनस का मतलब समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय माइनस? अगर आपको इसको प्लस बनाना है तो कुछ मत कीजिए, सिंपल सा log 1/H+ कर लीजिए। बट ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्या? log 1/H+। ये उल्टे काम मत कर लीजिएगा। इसका मतलब लॉग को उल्टा नहीं करते, सिंपल सी मैथ है, कुछ खास बड़ी बात नहीं। तो -log H+, उल्टा करिए, सिंपल सा माइनस का प्लस बन जाएगा, हो गया H+। तो ऐसे भी निकाल सकते हो अगर किसी को माइनस से थोड़ा इरिटेशन होता है तो। लॉग कैसे निकालते हैं इस पर पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आता है आपको आराम से, ठीक है ना। पीएच है ये। पीएच 7 किसको बताती है आपको? न्यूट्रल को। सिंपल सा, दैट्स इट, कुछ खास है नहीं। पीएच निकलना अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लॉग के लिए आप लोग वीडियो देख ही सकते हो और ये सारा कुछ बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये है आपका मोटा मोटा एक, आज मैंने पहला वीडियो बनाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, सिंपल सी बात है। और इस पे पीएच स्टार्ट हो रही है, यानी सेकंड लेक्चर से एकदम स्पीड से चलेगा सारा मामला, बिकॉज पीएच आ रही है। काम की तो चीज़ ही वही है, ठीक है ना। तो पहला वीडियो अपन इतना ही बनाते हैं, सेकंड वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा आपका, जिसको आप लोग देखिएगा आराम से पूरा, ठीक है ना। और लॉग आप देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो इसलिए मैं रोक रहा हूँ क्योंकि इसके आगे लॉग की चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, और आप में से अगर किसी बच्चे ने लॉग वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो सब जीरो हो जाएगा आपके लिए, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो आपके लिए। तो इसलिए पहले वो लॉग वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक रहेगा। देन फिर मैं पीएच स्टार्ट कर रहा हूँ इसके बाद में। ओके, थैंक यू।